नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट। मैं हूं श्वेता रंजन। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, अपने बैंक का मोबाइल ऐप खोलते हैं और आपको याद दिलाया जाता है कि अब आपका बैंक आपसे कह रहा है या तो अपने खाते में 50,000 रुपये हर महीने का औसत बैलेंस बनाए रखो या फिर पेनाल्टी भरो। हाँ, आपने सही सुना, 50,000 रुपये, वो भी एक सेविंग अकाउंट में, जो असल में क्यों होता है, आपके रोजमर्रा के लेन देन, बिल पेमेंट और छोटी बचत के लिए होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी बैंक यानी आईसीआईसीआई, जो अपने आप को ग्राहक हितैषी कहता है, उसने अचानक से न्यूनतम मासिक औसत शेष राशि यानी कि मिनिमम एवरेज बैलेंस में 5 गुना इजाफा कर दिया है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये बदलाव एक पूरे वर्ग को बैंकिंग के दायरे से बाहर धकेल सकता है। आइए पहले समझते हैं कि ये बदलाव है क्या। अभी तक अगर आप किसी महानगरीय या शहरी शाखा के ग्राहक हैं तो आपको अपने खाते में 10,000 रुपये का औसत मासिक बैलेंस रखना पड़ता था, यानी मिनिमम बैलेंस जो आपके अकाउंट में होना चाहिए था वो 10,000 का था। लेकिन अब 1 अगस्त 2025 से यह राशि सीधे 50,000 रुपये कर दी गई है, यानी 5 गुना का उछाल। अगर आप अर्ध शहरी शाखा के ग्राहक हैं यानी कि सेमी अर्बन, तो पहले आपको 5,000 रुपये का बैलेंस रखना पड़ता था, अब ये बढ़कर 25,000 रुपये हो गया है। और अगर आप ग्रामीण इलाके में खाता रखते हैं तो पहले 2,500 रुपये का नियम था, जो अब 10,000 रुपये का अनिवार्य हो गया है। बैंक का कहना है कि यह नियम सिर्फ उन खातों पर लागू होगा जो 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये बदलाव धीरे धीरे पुराने ग्राहकों तक नहीं पहुंचेगा, और क्या ये शुरुआत भर है जिसका अंत कहीं ज्यादा कठिन और कठोर हो सकता है। अब जुर्माने की बात भी सुन लीजिए। अगर आपका बैलेंस कम हुआ, यानी कि अगर आपका मिनिमम बैलेंस जो है वो 50,000 रुपये तक का है और अगर उसमें कोई कमी है, तो बैंक 6% की दर से पेनाल्टी वसूलेगा, लेकिन अधिकतम 500 रुपये तक। सुनने में ये लिमिट आपको राहत जैसी लग सकती है कि चलो कोई बात नहीं, 500 रुपये है, लेकिन सच ये है कि पहले मेट्रो शाखा में 10,000 रुपये की कमी पर 600 रुपये पेनाल्टी लगती थी। अब 50,000 रुपये की कमी पर भी 500 रुपये ही लगेंगे। यानी बैंक ने पेनाल्टी में दिखावटी नरमी दिखाई है, यानी कि सिर्फ ये दिखावे के लिए एक नरमी है, लेकिन बैलेंस की शर्त इतनी ऊंची रख दी गई है कि उस तक पहुंचना अब मुश्किल लग रहा है। और ये बात सिर्फ मेट्रो की नहीं, अर्धशहरी और ग्रामीण ग्राहकों के लिए भी लागू है। अब जरा सोचिए, एक साधारण नौकरी पेशा इंसान जिसकी महीने की सैलरी अगर हम अपने देश में देखें तो 25 से 30,000 रुपये तक होती है, कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, उसके लिए 50,000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना, क्या आपको लगता है कि संभव है? अगर वो अपनी सैलरी का आधा भी खाते में छोड़ दे तो उसका रोज़मर्रे का खर्च कैसे चलेगा? आखिर रोज़ का जो खर्च है, चावल दाल आटा रोटी, ये जो खर्च है, ये सब कैसे पूरी कर पाएगा वो? अब देखिए, छोटे दुकानदार, ऑटो ड्राइवर, किसान, पेंशन भोगी, क्या वे इस नई शर्त को पूरा कर पाएंगे? जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज का स्ट्रगल है, रोज का उनका एक संघर्ष है, वो कैसे इसे पूरा कर पाएंगे? हकीकत सुन लेते हैं। हकीकत दरअसल ये है कि इस तरह के नियम उन लोगों के लिए दरवाजा बंद कर देंगे जिनके पास एक समय में इतनी बड़ी रकम फ्रीज करके रखने की क्षमता ही नहीं है। और बैंक का दावा है कि ये सिर्फ नए खातों पर लागू होगा। सुनने में सुकून लगता है जैसे चलो राहत की बात है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसे नियम बदले हैं, कुछ सालों में ये पुराने ग्राहकों पर भी थोप दिए जाते हैं। अब सुनिए, जय कोटक ने आईसीआईसीआई बैंक के इस नियम की क्या आलोचना की है। उन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने जो न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाई है वो सरासर गलत है। इससे उन मिडिल क्लास के लोगों को परेशानी होगी जिनकी कमाई 25,000 रुपये या उससे कम है। उन्हें अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा बैंक में रखना होगा ताकि जुर्माना ना लगे। कोटक बैंक के को-हेड यानी जय कोटक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह नियम देश की आमदनी को ध्यान में नहीं रखता। उन्होंने कहा, हर भारतीय को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिलनी चाहिए। भारत में 90% लोगों की कमाई 25,000 रुपये से कम है। 50,000 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखने का मतलब है कि लगभग 94% भारतीयों की मासिक आय बैंक में जमा रखनी होगी, नहीं तो जुर्माना लगेगा।
सोशल मीडिया पर लोग आग बबूला हो रहे हैं, अपनी अपनी तरह से लोग लिख रहे हैं। ट्विटर यानी एक्स पर लोग लिख रहे हैं ये जनता की सीधी लूट है, आरबीआई सो रहा है क्या। एक यूजर ने लिखा, मैंने स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए आईसीआईसीआई में खाता खोला था, लेकिन अब इसे बंद करके ऐसे बैंक में जाऊंगा जहां मिनिमम बैलेंस ना हो। अगर हम अन्य बड़े बैंकों की बात करें तो तस्वीर साफ हो जाती है। बैंक बचाओ देश बचाओ मंच नामक नागरिक संगठन ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इसे अन्यायपूर्ण और प्रतिगामी करार दिया है। साथ ही इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग भी की है। संगठन के संयोजक विश्व रंजन राय और सौम्य दत्ता का कहना है कि यह कदम आम लोगों, खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए बैंकिंग सेवाओं को पहुंच से बाहर कर देगा। फिलहाल कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक न केवल कम बैलेंस की शर्त रखते हैं, बल्कि जन धन खातों और अन्य वर्गों के लिए यह शर्त पूरी तरह हटा चुके हैं, जबकि न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कोई जुर्माना भी नहीं वसूलते। ऐसे में निजी क्षेत्र के बड़े बैंक का यह रुख न केवल समावेशी बैंकिंग की भावना के खिलाफ है, बल्कि यह ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लाखों संभावित ग्राहकों को औपचारिक बैंकिंग तंत्र से दूर कर सकता है। आपको बता दें कि एसबीआई में मेट्रो ब्रांच के लिए मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये है, एचडीएफसी में लगभग 10,000 रुपये, एक्सिस बैंक में करीब 12,000 रुपये और आईसीआईसीआई सीधे 50,000 रुपये। यानी प्राइवेट बैंकों में भी आईसीआईसीआई इस मामले में सबसे ऊपर बैठ गया है। सवाल उठता है कि जब बाकी बैंक इतनी ऊंची रकम नहीं मांग रहे, तो आईसीआईसीआई को किसने ये अल्ट्रा प्रीमियम स्टेप लेने की प्रेरणा दी है। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि ऑपरेशनल खर्च, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, डिजिटल सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए मिनिमम बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन सोचिए, क्या इन खर्चों का बोझ सिर्फ ग्राहक पर डालना सही है? और अगर बैंक इतना पैसा फ्रीज करके रखेगा तो उसे लाखों करोड़ों रुपए का फ्री फंड मिलेगा, जिस पर वो 8 से लेकर 12% तक ब्याज पर लोन देगा, जबकि आपको सिर्फ 3 से 4% ब्याज मिलेगा। यानी आपका पैसा बैंक का मुनाफा। यह सबसे बड़ा सवाल आरबीआई से है, क्या आपके पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो बैंकों को इस तरह की ऊंची न्यूनतम बैलेंस शर्त लगाने से रोक सके? क्या भारत में बैंकिंग अब अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग हो जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का मकसद था, क्या वो सिर्फ सरकारी बैंकों तक सीमित रह जाएगा? ये फैसला न सिर्फ एक आर्थिक बोझ है, बल्कि सामाजिक तौर पर भी कई लोगों को बैंकिंग से बाहर धकेल सकता है। खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, जहां लोग मुश्किल से 5 से 10,000 रुपये तक ही बचा पाते हैं, वहां 25 से 50,000 की शर्त लगाना असल में उन्हें कैश आधारित लेन देन की ओर धकेलना है, यानी डिजिटल इंडिया के सपने को धक्का देना। तो क्लियर कट सवाल यह है कि क्या आरबीआई को आईसीआईसीआई बैंक से जवाब नहीं मांगना चाहिए? क्या प्राइवेट बैंकिंग का मतलब अब सिर्फ हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को टारगेट करना है? क्या सरकार को सभी बैंकों के लिए एक कॉमन मिनिमम बैलेंस नियम नहीं बनाना चाहिए? क्या जनता को ऐसे फैसलों के खिलाफ सामूहिक आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्लियर कट में आज का निष्कर्ष साफ है, बैंकिंग सेवा हर नागरिक का हक है, ना कि अमीरों का विशेषाधिकार। 50,000 का ये बैलेंस नियम उस हक को सीमित करता है, बाधित करता है, और अगर आज हम चुप रहे तो कल ये 50,000 1 लाख भी हो सकता है। सोचिए और तय कीजिए कि आप इस नए बैंकिंग इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या इसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। नमस्कार।